नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स चल रहा है। अब तक आपने एक्सेल का पार्ट 16 देखा होगा, जिसमें मैंने आपको एक्सेल में अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं वो पूरा विस्तार से बताया है। लगभग 30 मिनट का वीडियो बना था और उसमें सैलरी शीट बनाना बाकी रह गया था, तो वो मैं चाहता हूं कि इस पार्ट के बाद में बताऊं। तो यहाँ पर मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं आपको एक्सेल से जुड़े कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो जाए। और आज आप ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पार्ट 17 देख रहे हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल से जुड़े कुछ टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स और फॉर्मूले बताने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्सेल के टॉप 5 शानदार टिप्स एंड ट्रिक्स और फॉर्मूले। तो यहाँ पर हमने जो पहले शीट तैयार कर रखी है उसको हम ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल सरल भाषा का इस्तेमाल करने वाला हूँ, इजीली आपको बताने वाला हूँ ताकि आप सही तरह से समझ सकें, सीख सकें। तो यहाँ पर हम शीट नंबर 1 पर जाते हैं। पहला जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर आजमाने वाले हैं। दोस्तों, जब आप कहीं से डाटा कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट करते हैं तो उसमें हो सकता है टेक्स्ट के बीच बीच में स्पेस ज्यादा हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जैसे किसी इंटरनेट से या फिर वर्ड से डेटा कॉपी करेंगे तो यहाँ पर अगर आप पेस्ट करेंगे तो हो सकता है बीच बीच में स्पेस ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं। तो अगर आप इन स्पेस को एक एक करके सही करेंगे, जैसे ऐसे करके अगर आप बैक स्पेस दबाकर इसको सही करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि हम अगर एंटर करेंगे तो ये सारे स्पेस एक बार में ही हट जाएंगे। तो जैसे देखिए, आप किसी भी सेल पर क्लिक कर लीजिए, इक्वल लगा दीजिए, उसके बाद में आपको लिखना है ट्रिम। यहाँ पर ये फॉर्मूला आ चुका है, टैब दबा दीजिए। उसके बाद में आपका जो सेल है उसको आप सेलेक्ट कर दीजिए A3, उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी बीच में स्पेस लगे हुए थे वो यहाँ पर हट चुके हैं, यानी कि हर एक वर्ड के बाद में केवल एक स्पेस है और दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे। तो ड्रैग करने के बाद यहाँ पर जितने भी स्पेस थे वो ऑटोमेटिकली एक बार फॉर्मूला एंटर करते ही हट गए हैं। अब दूसरा जो है वो आपने देखा होगा कि कई बार एक्सेल में डाटा एंटर करते समय हम किसी किसी वर्ड को कैपिटल लिख देते हैं, किसी को स्मॉल। तो ऐसे कई सारी गलतियां हम कर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बीच बीच में कोई वर्ड कैपिटल है, कोई स्मॉल है। तो ऐसी गलतियां अगर आप कर देते हैं तो उन्हें आप कैसे एक फॉर्मूले के जरिए सही कर सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इसमें हम यहाँ पर 3 फॉर्मूले इस्तेमाल करने वाले हैं। कौन कौन से होंगे आइए जान लेते हैं। नंबर 1, यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे प्रॉपर। देखिए आ चुका है फॉर्मूला, टैब दबाएंगे। उसके बाद में हम सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है वह कैपिटल रहता है। आप देख सकते हैं जैसे ये वर्ड है, इसका फर्स्ट कैपिटल है, इसके बाद इसका फर्स्ट कैपिटल है। तो इस तरह से इसमें प्रॉपर फॉर्मूला ये काम करता है। तो हम इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सारा जो है यहाँ पर ये तीनों लाइन ऑटोमेटिकली सही हो चुकी है। अब सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पर आजमाते हैं। यहाँ पर हम लगाते हैं इक्वल, फिर यहाँ पर हम लिखते हैं लोअर। तो टैब दबाकर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है उसे हम सेलेक्ट करते हैं। A1 सेल जो है वो एक्टिव है। उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज और हम एंटर प्रेस करते हैं। इस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, लोअर फॉर्मूले में इसमें होता है कि जो भी टेक्स्ट है वो सारा स्मॉल लेटर में ऑटोमेटिकली यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप चाहें तो इनको सेलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं ताकि जो भी आपका सारा डेटा है वो ऑटोमेटिक ही अरेंज हो जाए, जो भी गलतियां हैं वो सही हो जाए। उसके बाद में आता है हमारा तीसरा फॉर्मूला। हम यहाँ पर लगाते हैं इक्वल, फिर लिखते हैं अपर। अपर से एक ही फॉर्मूला है, टैब दबाते हैं, ब्रैकेट ऑन हो चुका है। अब हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं A1, ब्रैकेट क्लोज और हम एंटर करते हैं। अब अपर में क्या होता है, जो भी हमारा जो भी टेक्स्ट डाला हुआ है, हमने जो डेटा एंटर कर रखा है वो सारा जो है वो वर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाएंगे, सारे के सारे वर्ड। अब हम इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग कर देते हैं तो सारे जो वर्ड है वो कैपिटल हो जाएंगे। ओके, तो अब हम जाते हैं शीट नंबर 3 पर। तीसरा जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल हम क्वांटिटी के साथ, जैसे पीसेस, किलोग्राम, मीटर,
किलोमीटर, ऐसे जो वर्ड आते हैं उनके साथ में इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, हमारे पास में कुछ कंप्यूटर के आइटम्स हैं, उनका जो लिस्ट है उनका यहाँ पर क्वांटिटी, मार्केट रेट और टोटल यहाँ पर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर मैं कीबोर्ड के सामने अगर 5 एंटर करता हूँ तो ये 5 क्या है, पीसेज है या फिर किलोग्राम है, किलोमीटर है, क्या है। तो ये जो पीसेज हैं इनको बताने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, यहाँ पर मैन्युअली लिखना पड़ता है कि हाँ ये 5 कीबोर्ड के पीस हैं। और इसी तरह से माउस के भी लिखने होते हैं 10 पीसेज, तो वो भी हम यहाँ पर मैन्युअली एंटर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि काफी सारा समय बर्बाद हो जाता है और हमें मैन्युअली इसमें काम करना पड़ता है। तो यहाँ हमें ऐसा कुछ करना है कि नंबर के साथ टेक्स्ट भी यानी पीसेज भी लिखा आ जाए और हमारा काम आसान हो जाए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ से सेलेक्ट करके हटा देते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जहां पर हमें पीसेज दिखाने हैं उस रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी वाली रेंज को। रेंज को सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर होम पर नंबर ब्लॉक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में कस्टम पर हमें क्लिक करने के बाद टाइप्स में यहाँ पर जो आपको जनरल दिख रहा है इसको हमें यहाँ से हटा देना है और यहाँ पर हमें एंटर करना है 0। उसके बाद स्पेस देकर डबल कोट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर हमें वो लिखना है जो कि आप क्वांटिटी में दिखाना चाहते हैं। जैसे अगर आप किलोग्राम दिखाना चाहते हैं तो किलोग्राम लिख दीजिए, मीटर दिखाना चाहते हैं, किलोमीटर दिखाना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर पीसेस लिखता हूँ और ये डबल कोट्स क्लोज और यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब भी आप क्वांटिटी में अगर नंबर लिखते हैं तो उसके साथ में पीसेस पहले से लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कीबोर्ड के 5 पीस, उसके बाद में जैसे एंटर करते हैं तो पीसेस आपके सामने लिखा हुआ आता है। जैसे माउस के 10 पीसेस, स्पीकर के 5, प्रिंटर के 30, तो ऑटोमेटिक ही पीसेस यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है जो कि आपके काम को काफी आसान बना देगा। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपको जरूर पसंद आया होगा। ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए। हमारा 4th नंबर जो फॉर्मूला है वो ब्लैंक रिकॉर्ड पर काम करने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास में एम्प्लॉय जो है उनकी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है, नेम, फादर नेम, एम्प्लॉय आईडी और मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर हमारे पास में किसी एम्प्लॉय के नंबर हैं तो किसी के नहीं है, तो यहाँ पर ये ब्लैंक रिकॉर्ड पड़ा है, यानी कि यहाँ पर जो सेल है ये पूरी तरह से ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है। तो अगर आपको ब्लैंक पड़े रिकॉर्ड में डैश लगाना है या फिर आपको लिखना है प्लीज प्रोवाइड, अगर आपको यहाँ पर खाली पड़े जगह पर कुछ लिखना है एक साथ, तो वो आप कैसे लिख पाएंगे। देखिए यहाँ पर जितने भी सेल है सारों को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर साइड में राइट साइड में होम पर फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें आपको गो टू स्पेशल पे क्लिक करना है और यहाँ पर ब्लैंक्स पर चेक मार्क लगाकर ओके कर देना है। इससे होगा ये कि जितने भी जो सेल है वो अगर ब्लैंक होंगे तो वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे, आपके सामने होंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जो भी इस ब्लैंक जगह पर लिखना चाहते हैं, डैश लगाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ प्लीज प्रोवाइड और उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हम सीधे ही एंटर करते हैं तो ये यहाँ पर ही एंटर होगा, लेकिन अगर हम इसे कंट्रोल के साथ में एंटर करते हैं तो जितने भी खाली पड़े रिकॉर्ड हैं उन सभी पर ये एंटर हो जाएगा। देखिए कंट्रोल प्लस एंटर करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही प्लीज प्रोवाइड ये सभी सेल पर एंटर हो चुका है। तो ऐसे में अगर आप कोई डिटेल है जिनमें आधी डिटेल आपके पास में नहीं आई है तो वहां आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है शीट नंबर 5। यहाँ पर ही क्या काम करने वाला है, कॉपी डाटा टू अनदर शीट ऑटोमेटिकली। इसमें क्या हुआ कि हम जो भी डाटा एंटर करते हैं वो दूसरी शीट पर कॉपी होता रहेगा। दोस्तों ये ट्रिक बड़ी ही आसान है, आइए इसे हम आजमा लेते हैं। आप जैसे यहाँ पर जो भी एंटर करेंगे, शीट नंबर ये 5 जो है दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, शीट नंबर 5 पे मैं जो भी एंटर करूंगा वो शीट नंबर 6 पर ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। कैसे होगा, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, सबसे पहले आप जिस भी शीट पर काम करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद में कंट्रोल दबा कर रखिए, कंट्रोल दबा कर रखिए। उसके बाद में आपको जिस शीट पर ये कॉपी करवाना है उस पर आप कंट्रोल के साथ ही क्लिक कर दीजिए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर शीट नंबर 5 और शीट नंबर 6 दोनों ही सेलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर मैं देखिए, अगर आपने पहले से डाटा कॉपी कर रखा होगा, कुछ वर्क कर रखा होगा, एंटर कर रखा होगा तो वो नहीं आएगा। कंट्रोल के साथ में क्लिक करने के बाद ही यहाँ से सारा डाटा शीट नंबर 6 पे कॉपी होगा। तो अब यहाँ पर अगर मैं शीट नंबर 5 पे कुछ भी डाटा एंटर करता हूँ, देखिए जैसे ये मैंने कुछ भी डाटा एंटर कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये शीट नंबर 6 पे आ चुका है। अब यहाँ पर मैंने पहले से जो डाटा एंटर कर रखा था ये वाला, ये यहाँ पर शीट नंबर 6 पे नहीं आएगा क्योंकि वो मैंने पहले कर दिया था और अब इसके बाद में मैं यहाँ से डेटा कॉपी करना चाहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैंने आपको शानदार टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फॉर्मूले बताए हैं एक्सेल के लिए, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुए होंगे। आज ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पार्ट 17 था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आपको किसी तरह की एक्सेल से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो रही है
या फिर कोई राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें